हमें में आगे फेतियान को लिंगलोंग के नाटक के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि फौजवान ने फेतियान को ऑलरेडी जो है सारी मैजिक ट्रिक सिखाई हुई होती है। लेकिन फिर भी फेतियान लिंगलोंग से खुश होती है, क्योंकि लिंगलोंग की वजह से फेतियान का काम पूरा हुआ। साथ ही साथ अब फेतियान फाइनली लिंगलोंग को रिचुअल करने की परमिशन दे देती है, लेकिन उसके साथ साथ वार्निंग भी देती है कि अगर वो रिचुअल कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसकी जान ले ली जाएगी। वेल, यहाँ पे लिंगलोंग थोड़ी सी स्ट्रेस्ड में आ जाती है, क्योंकि अगर वो मर गई तो अपने डैड से भी लास्ट टाइम नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद लिंगलोंग के गॉडनेस होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लिंगलोंग को सभी लोग जो है काफ़ी स्पेशल तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं। अगर लिंगलोंग किसी को गलती से टच भी कर लेती तो इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ जिस ओल्ड मैन ने शी की जान बचाई थी वो शी को अपने घर भी लेके जाता है और शी को एडवाइस करता है कि वो किसी भी जो है पिंगियान देश के आदमी पे विश्वास ना करे, क्योंकि वो सभी लोग जो है तुम्हें यूज़ ही करेंगे। साथ ही साथ उस ओल्ड मैन की जो है लाख की चूड़ियों की दुकान होती है, लेकिन वो ओल्ड मैन काफ़ी बुढ़ा हो चुका था, जिस वजह से जो है वो काम करने में शी की हेल्प लेता है और शी भी जो है खुशी खुशी फ्री में उस ओल्ड मैन की हेल्प कर देता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने शी की जान भी बचाई थी और साथ ही साथ शी को जो है एक शेल्टर भी प्रोवाइड कर दिया था। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ यॉन ये लिंगलोंग को हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा होता है, जिसे सुन सुन के लिंगलोंग बोर हो जाती है और वहीं पे सो जाती है। यहाँ पे लिंगलोंग का सर हल्का सा गिरने ही वाला होता है कि तभी यॉन ये अपने हाथ से लिंगलोंग के सर को बचा लेता है और तब तक उसी पोस्चर में रहता है जब तक लिंगलोंग उठ नहीं जाती। उठने के बाद लिंगलोंग थोड़ा सा शेमफुल फील करती है, लेकिन वो सारा ब्लेम यॉन ये पे डाल देती है, क्योंकि लिंगलोंग जो है हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं करना चाहती है। लिंगलोंग से ये पता करना चाहती है कि अर्थ फायर क्यों डेवलप हुआ और हम भगवान को क्यों बनाया गया है, जिस पे यॉन ये बताता है कि पूर्वजों के अकॉर्डिंग जो अर्थ फायर है वो फायर डीमन की वजह से डेवलप हुआ है। लेकिन लिंगलोंग को इस बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि जो लिंगलोंग की मॉम थी वो फायर डीमंस को जानती ही नहीं थी, तो ये सारा का सारा अफवाह थी और कुछ नहीं था, ये रियल रीज़न नहीं था। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ यिन शियान और यिन जुआंग ऐसे ही मार्केट में निकले हुए होते हैं, जहाँ पे रास्ते में यिन जुआंग को एक कपड़े का मटेरियल काफ़ी पसंद आता है और यिन जुआंग उसको ख़रीद लेती है। लेकिन वो शॉप ओनर उस कपड़े को यिन जुआंग को फ्री में दे देता है, साथ ही साथ अपने सर्वेंट से कहता है कि इस कपड़े का बाकी मटेरियल जला दो। जिसके बाद यिन शिया और यिन जुआंग को पता चलता है कि वई शियांग ने यिन जुआंग की फ़ोटो सभी शॉप्स में भेजी हुई होती है, ताकि यिन जुआंग सभी सामान फ्री में खरीद सके। साथ ही साथ सभी लोगों को ये भी कहा हुआ होता है कि यिन जुआंग जो भी खरीदे उसका सेकंड सैंपल नहीं होना चाहिए, यानी कि यिन जुआंग जो भी चीज़ खरीदेगी वो यूनिक होनी चाहिए, जिस वजह से वो शॉप ओनर बाकी बचे हुए कपड़े को जला देता है। वेल, अब शॉप से निकलने के बाद यिन शिया और यिन जुआंग की नज़र दोबारा से उसी पिलर पे पड़ती है जिस पिलर के ऊपर शी की फ़ोटो चिपकाई गई हुई होती है। जिसके बाद यिन शिया निकल जाता है शी को ढूंढने के लिए और साथ ही साथ यिन जुआंग निकल जाती है महल की तरफ। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ वई शियांग महल में बैठ के अपने दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहा होता है और साथ ही साथ वई शियांग को भी ये न्यूज़ मिल जाती है कि लिंगलोंग रिचुअल करने वाली है अपने आप को गॉडनेस प्रूफ करने के लिए, कि तभी अचानक से उस रूम में यिन जुआंग आ जाती है और यिन जुआंग को फाइनली वई शियांग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही साथ वई शियांग के दोस्त यिन जुआंग को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे यिन जुआंग काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। जिसके बाद यिन जुआंग वई शियांग के सारे दोस्तों को उस रूम से बाहर जाने के लिए कहती है, ये कह के कि मुझे वई शियांग से कुछ पर्सनल बात करनी है। वई शियांग के बारे में पता चलते ही यिन जुआंग वई शियांग के सामने एक डील रखती है और कहती है कि जितना भी तुम्हारा ट्रेजर है वो मैं यूज़ करूँगी और साथ ही साथ वई शियांग यिन शियाओ की लाइफ को भी सुधारेगा और उसके बदले में वई शियांग जो करवाना चाहता है यिन जुआंग से वो यिन जुआंग चुपचाप करेगी। ये बात सुनते ही वई शियांग ये डील को मान जाता है और उसी टाइम पे जो है यिन जुआंग को अनड्रेस होने के लिए कहता है, जिसपे जब यिन जुआंग अनड्रेस होने लगती है कि तभी वई शियांग यिन जुआंग को रोक देता है और यिन जुआंग से माफ़ी मांगने लगता है। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ यिन शियाओ शिन के बारे में पता करने के लिए जेल में जाता है, लेकिन वहाँ पे जाके तो यिन शियाओ को यही पता चलता है कि शिन ऑलरेडी जेल से भाग चुका है। जिसके बाद यिन शियाओ एक रेस्टोरेंट में बैठा ही होता है कि तभी एक सर्वेंट आके यिन शियाओ को लिंगलोंग का लेटर पकड़ा देता है। जिसके बाद यिन शियाओ भी एक लेटर लिख के उस सैनिक को दे देता है, लेकिन वो सैनिक लिंगलोंग को वो लेटर डायरेक्ट देने के बजाय सबसे पहले वुयान के पास जाता है और वुयान वो लेटर बदल देती है और उस लेटर में ये लिख देती है कि लिंगलोंग के डैड यानी कि शिन बिल्कुल सही सलामत है यिन शियाओ के पास। जिसके बाद जब यिन शियाओ महल वापस पहुंचता है तो वो रूम के बाहर से आवाज़ सुनता है वई शियांग और यिन जुआंग की, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं, जिसे सुन के यिन शियाओ तुरंत ही वहाँ से चले जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ यिन जुआंग का प्लान था, ताकि यिन शियाओ को लगे कि उसकी बहन अब वई शियांग को लाइक करने लग गई है। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग बुक स्टोर में बैठ के खाना खा रही होती है, क्योंकि अकेले रूम में लिंगलोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता खाना खाना, कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पे यॉन ये आके लिंगलोंग का
हैंकरचीफ देखता है और लिंगलोंग से वो हैंकरचीफ मांगने लगता है, जिस पे लिंगलोंग ये कह देती है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने फादर से मिलूंगी तब तुम्हारे लिए भी एक हैंकरचीफ बना दूंगी। वेल ऑब्वियस सी बात है, शिन का नाम सुनते ही यॉनगी वापस से जलने लग जाता है। जिसके बाद लिंगलोंग बुक शेल्फ में से बुक निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिस पे यॉनगी तुरंत ही उस बुक को निकाल के शुरुआत में लिंगलोंग के साथ मस्ती करता है और लास्ट में लिंगलोंग को वो बुक पकड़ा देता है। वेल यहाँ पे लिंगलोंग उस बुक में पढ़ती है कि 16 साल पहले भी जब पिलर जला था तो सुचान एरिया के कुछ 6 लोग जो है फायर ट्राइड एरिया में गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद उन 6 लोगों की लगातार मौत हो गई। वेल इस बारे में पता करने के लिए लिंगलोंग दाजिसी से मिलने जाती है, लेकिन दाजिसी लिंगलोंग को ये कह देता है कि इन सब चीज़ के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। इन सब चीज़ के बारे में दाजिसी के मास्टर को पता है, लेकिन उसके मास्टर की अब डेथ हो चुकी है। लेकिन दाजिसी की बात सुन के लिंगलोंग को हल्का सा शक हो रहा होता है कि दाजिसी लिंगलोंग और यॉनगी से कुछ बात तो छुपा रहा है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ ओल्ड मैन के मना करने के बावजूद भी शिन रात को घर से बाहर चले जाता है और साथ ही साथ जोर जोर से चलाने लगता है। ये आवाज़ सुन के बहुत सारे सिपाही आके शिन को घायल करने ही वाले होते हैं कि सही टाइम पे वहाँ पे वुयान आके अपने एक इशारों से ही जो है सारे के सारे सैनिकों को डरा के वहाँ से भगा देती है। साथ ही साथ वुयान शिन को जोरदार थप्पड़ भी मारती है, क्योंकि शिन की इस हरकत की वजह से वुयान के ग्रैंडफादर की तबीयत बिगड़ चुकी थी। वेल आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों वो ओल्ड मैन शिन की अभी तक मदद कर रहा था, क्योंकि वो वुयान का ग्रैंडफादर लगता है और वुयान के कहने पे ही वो अभी तक शिन को अपने घर में रखा हुआ था। साथ ही साथ ये बात शिन को बहुत टाइम पहले पता चल चुकी थी, क्योंकि शिन ने ओल्ड मैन के घर में सेम वही पाउच देखा था जो वुयान ने शिन को मेडिसिन के वक्त दिया था। जिसके बाद शिन और वुयान मिलके उस ओल्ड मैन को रूम तक लेके जाते हैं और रूम में सुला देते हैं और वुयान भी ग्रैंडफादर के बगल में ही सो जाती है। वेल वुयान यहाँ पे सपना देखने लगती है, जहाँ पे जब वुयान बहुत छोटी थी उस टाइम पे उसके फादर मदर ने सिर्फ और सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन के चक्कर में अपनी बेटी को बेच दिया था। वेल कुछ ही देर में वुयान की आँख खुल जाती है, क्योंकि सुबह भी हो चुकी थी। वुयान यहाँ पे थोड़ी सी दुखी होती है ये सपना देख के, लेकिन वो शिन को इस बारे में कुछ नहीं बताती और शिन को ग्रैंडफादर की जिम्मेदारी सौंप के वहाँ से चली जाती है। वेल अब आगे लिंगलोंग एक तरफ तो काफ़ी एक्साइटेड होती है ये सोच के कि अगर पिलर जब जलेगा तो कैसा दिखेगा, वहीं पे दूसरी तरफ टेंशन में भी होती है कि अगर बाई चांस वो अपने आप को गॉडनेस प्रूफ नहीं कर पाई तो उसकी डेथ हो जाएगी। जिस पे यॉनगी लिंगलोंग को सेटिस्फाई करते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा और फिर कोई भी रानी को जान से मारने की हिम्मत नहीं रखेगा। वेल शादी की बात सुन के लिंगलोंग थोड़ा सा हिचकिचा जाती है, लेकिन अंदर अंदर काफी खुश भी होती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ ओल्ड मैन के होश में आते ही शिन ओल्ड मैन से अपनी की गई गलती के लिए माफी मांगता है और साथ ही साथ ओल्ड मैन को काफी सारा खाना भी खिलाता है। जिसके बाद ओल्ड मैन शिन को वुयान की सारी स्टोरी बताता है कि वो उनकी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं है। बचपन में जब वुयान को उसके घर वालों ने सिर्फ और सिर्फ 10 गोल्ड कॉइन के लिए ब्रूटल में बेच दिया था। ब्रूटल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को यूज किया जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो है वॉर की वजह से सारे ब्रूटल्स तबाह हो गए और ब्रूटल्स में रहने वाले सारे बच्चे जो है बेघर हो गए। लेकिन उस टाइम पे जो है वैश्यांग ने जो है उन सारे बच्चों का यूज करा अपने फायदे के लिए और उनको कुछ पैसों के बदले में जो उनसे काम करवाने लगा। उनमें से एक वुयान भी थी जिसका काम था सभी लोगों को मारना। वेल वैश्यांग के कहने के अनुसार एक बार वुयान को जो है ओल्ड मैन को भी मारने का ऑर्डर मिला था, जिससे पहले वुयान ओल्ड मैन को मार पाती, तबीयत खराब होने की वजह से वुयान जो है वहीं पे ओल्ड मैन के सामने गिर जाती है। जिसके बाद ओल्ड मैन वुयान की अच्छे से देखरेख करता है और उसको ठीक करता है। लेकिन जब तक ओल्ड मैन वुयान के लिए दवाई लेके आता कि तब तक ओल्ड मैन के घर से वुयान जा चुकी थी। जिसके बाद कुछ हफ्तों बाद जो है ओल्ड मैन को रोज वुयान देखने आया करती थी और अचानक से एक टाइम ऐसा भी था जब वुयान जो है काफी टाइम के लिए गायब हो गई। लेकिन एक दिन वुयान दोबारा से ओल्ड मैन के पास आई और इस बार जो है वुयान खाली हाथ नहीं आई थी। इस बार वुयान जो है अपने साथ 10 गोल्ड कॉइन लेके आई थी ओल्ड मैन को देने के लिए और ये कहने के लिए कि क्या तुम मेरी फैमिली बन सकते हो। वेल इतनी छोटी उम्र में वुयान की इतनी सारी समझदारी देखने के बाद जो है ओल्ड मैन अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह वुयान को ट्रीट करने लगा। वेल ड्रामे में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को वुयान की स्टोरी सुन के कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में अपना अपना ओपिनियन शेयर करना है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ लिंगलोंग और यॉनगी से मिलने के लिए बहुत सारे राजकुमार राजमहल आए हुए होते हैं। वो लोग वहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ लिंगलोंग और यॉनगी की बुराई कर रहे होते हैं। वो लिंगलोंग को ये तक कह देते हैं कि वो उनको अपनी पावर शो करके दिखाए, जिसपे यॉनगी सब लोगों को समझाता भी है कि वो एक राजा है, फिर भी वो लिंगलोंग को कभी फोर्स नहीं कर सकता अपनी पावर यूज करने के लिए। साथ ही साथ उनमें से एक राजकुमार ये तक कह देता है कि लिंगलोंग जो है उस एरिया से बिलोंग करती है जो कि सब चीज की फसाद की जड़ है। वेल ये बात लिंगलोंग को काफी ज्यादा हर्ट कर जाती है और लिंगलोंग तुरंत ही राजमहल से वहाँ से भाग जाती है। यॉनगी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने सारे सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो सारे राजकुमारों को कैद कर ले और साथ ही साथ यॉनगी भी लिंगलोंग के पीछे पीछे चले जाता है। वेल अब लिंगलोंग तुरंत ही भाग के लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पे बहुत जल्दी जो है फायर ट्राइड एरिया की हिस्ट्री की बुक ढूंढने लग जाती है। यॉनगी लिंगलोंग की
ऐसी हालत देख के लिंगलोंग को समझाता है कि वो वही काम कर रही है जो हर दुश्मन देखना चाहता है अपने ओपोनेंट को, क्योंकि हर दुश्मन चाहता है कि उसका ओपोनेंट जो है ऐसे ही घबरा जाए। जिसे सुन के लिंगलोंग थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करती है और योनयी से पूछती है कि क्या है फायर ट्राइड एरिया की हिस्ट्री। इसके बाद योनयी बताता है कि फायर ट्राइड एरिया की खोज जो है हुओ तुके ने की थी और हुओ तुके जो है फायर ट्राइड एरिया का पहला राजा था। वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और जिस वजह से जो है फायर एरिया का भी खोज हुआ, लेकिन वो फायर एरिया का खोज एक तरह से डिसएडवांटेज था और लोगों को बचाने के लिए हुओ तुके जो है फायर वॉल का निर्माण करता है ताकि लोग जो रह रहे हैं शहरों में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिसके बाद हुओ तुके जो है मर जाता है। और ये सच्चाई अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाई है कि हुओ तुके जो है क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहता था और ऐसा क्यों हुआ। लिंगलोंग योनयी की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद योनयी से कहती है कि जो हुओ तुके ने गलती करी थी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही मुझे हुओ तुके की गलती का कोई फर्क पड़ता है। यहाँ पे शिन से इंस्पायर होकर लिंगलोंग योनयी से कहती है कि एज अ गॉडनेस मैं कभी भी किसी की बातों में आके गुमराह नहीं होने वाली हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ यिनशा और यिनजुआंग को हैरीलॉम के पत्थर देता है एज अ दहेज, लेकिन ये पत्थर जो है उस पर्सन को मिलने चाहिए होते हैं जो फैमिली में सबसे बड़ा होता है, यानी कि यिनशा को। लेकिन अभी यिनशा और यिनजुआंग के पेरेंट्स नहीं है और ना ही यिनशा के पास इतना पैसा है कि वो यिनजुआंग को कुछ गिफ्ट में दे सके उसकी शादी के लिए। इस वजह से यिनशा लास्ट में हैरीलॉम के पत्थर यिनजुआंग को दे देता है। लेकिन जब यिनशा और यिनजुआंग जो है उस पत्थर का डब्बा खोल के देखते हैं उन्हें जो है वो पत्थर बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं लग रहा होता कि हैरीलॉम के पत्थर में कुछ स्पेशलिटी है। वहीं पे दूसरी तरफ शिन ने जिस आदमी से वादा किया था जेल में कि वो उसकी बेटी को ठीक करके रहेगा, तो इसी वजह से उसकी बेटी से मिलने के लिए शिन पहुंच जाता है उस सिपाही के बताए हुए एरिया में। जहाँ पे पहुंच के शिन देखता है कि एक लेडी और दो आदमी मिलके जो है एक लड़की को लपेट के लेके जा रहे हैं बेचने के लिए। ये सब देख के शिन तुरंत ही उन लोगों को वहाँ से मारते हुए भगा देता है। वो तीनों के तीनों तो उस टाइम पे शिन के हाथों से बच जाते हैं, लेकिन वुयान के हाथों से नहीं बचते। वुयान जो है उन सबको जान से मार देती है क्योंकि वुयान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग लड़कियों को बेचते हैं। अब जब शिन उस कंबल से लिपटी हुई लेडी को देखने के लिए जाता है तो उसका फेस भी बिल्कुल ही वैसा हो रखा होता है जब लिंगलोंग अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करती है। वो लेडी शिन को देख के काफी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे प्लीज मत मारो। जिस पे शिन उस लेडी को कंफर्ट देने के लिए कहने लगता है कि मेरी बेटी लिंगलोंग और मेरी वाइफ जिन जो है वो भी ऐसी ट्रांसफॉर्म होती है जिस वजह से मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वो लेडी जिन का नाम सुनते ही बहुत अजीब सा रिएक्ट करने लगती है जैसे कि वो ऑलरेडी जिन को जानती है। उसके बाद जो है वो शिन के ऊपर वार करने लग जाती है और जिस वजह से शिन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ वैशांग का मंत्री थोड़ी देर में वैशांग को यिनजुआंग की खबर पहुंचा रहा होता है क्योंकि यिनजुआंग अकेले ही मार्केट में निकली हुई होती है उस हैरीलॉम के पत्थर को और भी अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि वो पत्थर बहुत ही ज्यादा अजीब से लग रहे होते हैं और यिनजुआंग चाहती थी कि वो पत्थर का वो कुछ और बना ले ताकि वो दहेज के रूप में वैशांग को वो अच्छी सी चीज दे सके। जिसके बाद वैशांग पिंगजान देश के राजा मार्क्वेस जू से मिलने के लिए जाता है जो कि निकल रहा होता है सुचान एरिया के लिए ताकि वो लिंगलोंग और योनयी से मिल सके। और वहाँ पे जाने के लिए मार्क्वेस जू जो है वैशांग से वैशांग की बोट सुधार लेता है। वहीं पे दूसरी तरफ फैतियान लिंगलोंग और योनयी को भी पता चल जाता है कि सुचान एरिया के लिए मार्क्वेस के लोग निकल चुके हैं, जिस वजह से फैतियान अपनी सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा देती है क्योंकि उसे डर होता है कि मार्क्वेस के लोग यहाँ पे आके हम पे हमला कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिंगलोंग को भी ये टेंशन हो रही होती है कि शायद से मार्क्वेस के लोग जो है उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। अब यिनजुआंग तो मार्केट निकल जाती है लेकिन कोई भी हैरीलॉम के पत्थर को सुनार नहीं पहचान पा रहा होता है और सब लोगों को वो पत्थर जो है नॉर्मल पत्थर लग रहे होते हैं। इसके बाद मार्केट में घूमते घूमते फाइनली यिनजुआंग पहुंच जाती है ओल्ड मैन के घर में। यहाँ पे घुसते ही यिनजुआंग को जो है शिन भी दिख जाता है। जिसके बाद ओल्ड मैन जो है उन पत्थरों को ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है कि हैरीलॉम के पत्थर है और ओल्ड मैन उन पत्थरों को देख के काफी खुश होता है और वो यिनजुआंग से प्रॉमिस करता है कि वो इन पत्थरों का कुछ अच्छा सा चीज बना के रहेगा। फिर जब तक ओल्ड मैन उन पत्थरों का कुछ अलग चीज बना रहा होता है तब तक शिन और यिनजुआंग चले जाते हैं कमरे में एक दूसरे से बातें करने के लिए। ओल्ड मैन जो है उन पत्थरों का ब्रेसलेट बनाने वाला होता है जिसे बनाने में काफी रात हो जाती है और साथ ही साथ वैशांग जो है दूसरी तरफ यिनजुआंग की टेंशन लेने लग जाता है। जिसके बाद वैशांग ओल्ड मैन के घर के पास पहुंच जाता है और ओल्ड मैन को बिना बताए ओल्ड मैन के घर में भी घुस जाता है और साथ ही साथ जिस रूम में शिन और यिनजुआंग बैठे हुए होते हैं उस रूम के बाहर चुपचाप से बैठ जाता है उनकी बातें सुनने के लिए। रूम में अंदर बैठ के शिन और यिनजुआंग जो है वाइन पी रहे होते हैं क्योंकि यिनजुआंग ने ही जो है
है स्टार्टिंग की होती है वाइन पीने के लिए और शिन जो है कंपनी देने के लिए यिनजुआंग को बैठा हुआ होता है। यहाँ पे शिन को ये भी पता चल जाता है कि यिनजुआंग जो है वेईशांग से शादी करने वाली होती है, क्योंकि आज तक हमेशा से ही जो है यिनजुआंग की सेफ्टी यिनशाओ करते आया है और यिनजुआंग अपने भाई पे इतना बर्डन नहीं देना चाहती है, जिस वजह से वो चाहती है कि वो वेईशांग से शादी कर ले, जिसके बाद यिनशाओ भी सेफ्टी में रहेगा और यिनजुआंग भी सेफ्टी में रहेगी। वेल ये सारी बातें सुन के शिन को यिनजुआंग का वेईशांग से शादी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ वेईशांग ये सारी बातें सुन के गुस्से में ओल्ड मैन के घर से बाहर चले जाता है और बाहर जाके कहने लगता है स्माइल करते हुए कि मैं इतनी यिनजुआंग की टेंशन ले रहा हूँ, जब उसके भाई को पता चलेगा कि उसकी बहन पूरे रात जो है घर से बाहर रही तो वो कितना गुस्से में होगा। वेल अब आगे यिनजुआंग काफी ड्रिंक कर चुकी होती है, जिस वजह से जो है उसे नींद आने लगती है, जिसके बाद शिन यिनजुआंग को गोदी में उठाता है और उसे बेड तक लेके जाता है। लेकिन शिन ने भी ड्रिंक करी हुई थी, जिस वजह से शिन भी जो है यिनजुआंग के बगल में ही सो जाता है, जिसके बाद उन दोनों की सीधा सुबह ही आंख खुलती है जब ओल्ड मैन जो है शिन और यिनजुआंग को उठाने के लिए आया हुआ होता है अपना ब्रेसलेट दिखाने के लिए, यानी कि वो पूरी रात जो है एक साथ सोए हुए थे। ओल्ड मैन अपने बनाए हुए ब्रेसलेट शिन और यिनजुआंग को दिखाता है, जो कि दिखने में काफी सुंदर होते हैं और वो स्पेशली जो है कपल्स के लिए प्रिपेयर किए गए हुए होते हैं। साथ ही साथ ओल्ड मैन अपनी ब्रेसलेट की एक और खासियत बताता है कि जब भी दोनों कपल्स जो है अपने हाथ में ब्रेसलेट पहन के एक दूसरे के ब्रेसलेट को रब करेंगे तो जो मेल वाला पर्सन होगा उसके अंदर पावर्स आ जाएंगी। वेल अब यहाँ पे यिनजुआंग पूरी रात भर जो है घर नहीं पहुंची हुई थी, जिस वजह से यिनशाओ गुस्से में ओल्ड मैन के घर की तरफ निकल रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक से यिनशाओ की टक्कर एक आदमी से हो जाती है और जिस वजह से उस आदमी के शरीर में लगा हुआ डस्ट जो है यिनशाओ के शरीर के अंदर चले जाता है। वेल यिनशाओ ओल्ड मैन के घर तक तो पहुंच जाता है, लेकिन यिनशाओ के चेहरे को देख के ऐसे लग रहा होता है कि अभी वो बेहोश होकर गिरने वाला है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। आगे क्या होने वाला है उसके पार्ट्स बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। There was a time when you had me falling to the ground.